अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से 3 वर्ड्स हैं जो कि मतलब ज़िंदगी चेंज कर देंगे। ऐसा कौन सा रिज़वान ने वो लिया है कि ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और इन 3 वर्ड्स का पता सबको है लेकिन यूज़ कोई नहीं करता, खुसूसन पाकिस्तानी, ठीक है? जब मैं रिकॉर्ड करूँ तभी प्लेन जाते हैं हमेशा। खैर, तो अब बताने का मकसद ये है 3 वर्ड्स कौन-कौन से होंगे। फर्स्ट वन वर्ड इज़ सॉरी। सॉरी आप कब करते हो? आपने किसी से क्या नाम है गलती कर दी आपने कोई, तो आपने उस बंदे से सॉरी कर लिया। आपसे कोई गलती हो गई, आपने सॉरी कर लिया। आप सॉरी जब भी करते हो ना, आप और कब सॉरी करते हो मुझे बता दो। सॉरी जब भी करते हो, अपोलॉजी जब भी करते हो, जब आप कोई मिस्टेक करते हो, ठीक है? अब बगैर मिस्टेक के सॉरी कहाँ बोलना है? मैं हर 3 वर्ड्स की ना सिर्फ एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल देने बैठूंगा ना तो इतनी सारी एग्जांपल्स है कि मेरी वॉइस नोट 1 डेढ़ घंटे की चल जाएगी या शायद उससे भी ज़्यादा। सही है? तो इस सिचुएशन में डिपेंड करता है आप लोग कब इन 3 वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो और कहाँ-कहाँ आपको यूज़ करना है, ये आप लोगों को खुद डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आप लोग एग्जांपल लेके समझाऊंगा ताकि आप लोगों को मेरी बात क्लियर लाज़मी हो जाए और यूज़ करना आप लोग समझ जाओ मेरी बात, तो यूज़ लाज़मी करना। और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे डीएम में इस तरह मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, इस तरह मुझसे बात करोगे, मैं एप्रिशिएट करूँगा। अच्छा, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अब तक ज़्यादा वो नहीं करता, फ्लैक्स नहीं मारता, लेकिन अब तक मैंने तकरीबन 6,600 से ऊपर लोगों से चैट्स किए हैं, ठीक है? हर बंदा डायरेक्ट मैसेज में क्या करता है, हेलो ब्रो ये काम है, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कुछ भी। बहुत कम है, तो 6,600 है ना फॉर एग्जांपल, तो उसमें से कोई 600 बंदा जो है वो एक प्रोफेशनल मतलब इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं, लेकिन एक अच्छा बात कर लेता है कि उसको मैसेज वो करता है, पता लगता है कि हाँ भाई ये बंदा वाकई में इसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और उसको पता है चीज़ के बारे में। हमें बस मैं 3 वर्ड्स बताऊँगा ना, आपको लोग समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट बनता है हमारे पास सॉरी। अब सॉरी का काम क्या है? माफ़ी सही है, मतलब माफ़ी मांगना, सॉरी करना, ठीक है, अपॉलॉजी करना। अब आप अपनी जॉब इंटरव्यू में मतलब फॉर एग्जांपल लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच कर रहे हो, जॉब के लिए अप्रोच कर रहे हो, सही है, या फिर इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप लोग, सही है, अप्लाई करो किसी जॉब के लिए, कुछ भी आप लोग कर रहे हो, तो कभी भी ना मतलब सॉरी आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गलती करो तो ही सॉरी करो। आपको पता है सामने वाला बंदा बड़ा है, मतलब उसका टाइम बहुत कीमती है, सही है, वो बंदे का टाइम बहुत कीमती है, आपको आपको कॉन्टेक्ट किस तरह करना है। आपने लिखा सलाम, हम तो सलाम पाकिस्तान में तो सलाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सलाम इज़ अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सलाम, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है। थर्ड लाइन आपको क्या आएगी? सॉरी वाली आएगी। सॉरी के अंदर क्या लाइन आई है? सॉरी टू बॉदर यू। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हैं, या आप लोग गूगल पे भी कर लेना, चैट जीपीटी कर लेना, आपको पता चल जाएगा। मैं बताने बैठूंगा बहुत लंबी चलाएगी, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट वन आपने क्या सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया हाय, या हाय उसका नाम लिख दिया जो भी, हाय अरसलान, होप यू आर डूइंग वेल, सॉरी टू बॉदर यू। आपने जो भी क्वेश्चन था आपने कर लिया, जब फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, आपने कर लिया, आपने कुछ भी पूछना है, कुछ भी करना है, आप तो आप लोग इस तरह किसी बंदे को अप्रोच करोगे लाजमी, ठीक है, कि आपने इस तरह बोलना है सॉरी टू बॉदर यू, देन अपने आगे अपना मैसेज पूरा कन्वे करना है, सही है, अपना मैसेज अपने लाजमी कन्वे करना है इस तरह, ठीक है। ये पहला वर्ड हो गया सॉरी। अब सेकंड वर्ड हमारे पास क्या है? प्लीज़, PLEASE, प्लीज़। अब प्लीज़ को कहाँ यूज़ करते हो? आपको बहुत अर्जेंट काम होता है, जब भी बोलते हो प्लीज़ भाई जल्दी कर दो, इस तरह होता है ना वर्ड। लेकिन आपने अपने हर सेंटेंस के साथ ये पाकिस्तानी नहीं करते, मैंने बहुत कम देखे हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे हमको बताया 6,600 लोग हैं, बात हुई है मेरी, तो उनमें से कोई 60 लोग होंगे जो इन्होंने इस तरह अप्रोच किया होगा। मतलब परसेंटेज देखो, अगर परसेंटेज निकालो तो कितना बनेगा? 6,600 का 60, आई डोंट नो, कर लेना वो, सही, इतनी ज़्यादा वो नहीं है। खैर, तो इस तरह आप लोगों को प्लीज़ का वर्ड यूज़ करना है। प्लीज़ का वर्ड आप लोग हमेशा अपना कोई बात खत्म होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पूछना है कि मैं बताता हूँ, वेट, सॉरी, आप दोबारा मैसेज लिखा हाय ब्रो, होप यू आर डूइंग वेल, या हाय अरसलान, होप यू आर डूइंग वेल, सॉरी टू बॉदर यू। आप लिखोगे कैन यू टेल मी, आप लोग सिंपल लिखोगे कैन यू टेल मी एक्सरसाइज जो भी आपको पूछना है, से आप या फिर अप्लाई जो भी कर रहे हो आपने वो लिख दिया। अब आपको जब भी अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ पूछ रहे हो, आपने एट द क्या हो गया, आपने एट द एंड ऑफ द वर्ड लास्ट मीन प्लीज यूज करना है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस या एट द मिड ऑफ द सेंटेंस, सही है। अब आप डायरेक्ट बोलते हो कैन यू टेल मी, या कैन यू कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, जो भी अप्लाई कर रहे हो या फिर कुछ भी पूछ रहे हो किसी से मशवरा कर रहे हो, सही है। मुझे नहीं बोलना, मतलब मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, लेकिन आप लोग हर जगह को यूज़ करना है, आपको फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को यूज़ करना है, सही है, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है, सही है। तो ये 3 वर्ड आपकी ज़िंदगी में ना फ्रीलांसिंग में बहुत कम आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीख लो और मुझे खुद आके बताना कि रिस्पॉन्स रेट क्या है आपके पास। अगर आप इन 3 वर्ड्स का अप्लाई करते हो, आप लोग ईमेल सही लिखते हो, ठीक है, हर चीज़ करते हो, तो ठीक है। तो सेकंड वर्ड हमारा प्लीज़। अब आपने अप्रोच जब भी करना है आपने लाजमी एट द मतलब जो भी आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हो, सही है, तो आपने लाजमी प्लीज़ वर्ड ऐड करना है अपने मिड में या फिर लास्ट में या कुछ भी, ठीक है। हम अब जिसको इंग्लिश पता होगी वो खुद पता लग जाएगा कि प्लीज़ कहाँ टाइप करना है, प्लीज़ कहाँ टाइप नहीं करना, उसको पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है। आपको अपने एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हाय अरसलान, होप यू आर डूइंग वेल, सॉरी टू बॉदर यू, सही है, आपने बोल दिया यहाँ तक, देन आप लिखोगे कैन यू प्लीज़ टेल मी दिस जो भी एक्सरसाइज जो भी आप पूछ रहे होगे या फिर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करोगे, तो वैसे सेंटेंस आपका चेंज होगा, लेकिन बात आप प्लीज़ में लाजमी रह के करना, सही है। प्लीज़ वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ को मत भूलना, सही है। पहला वर्ड हो गया सॉरी, दूसरा वर्ड हो गया प्लीज़, अब तीसरा वर्ड क्या है? थैंक यू। ये वर्ड ना इतना ज़्यादा, इसको मैं सबसे ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि ना ये वर्ड मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन चलो बताता हूँ आप लोगों को। अब मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, सही है। एट दी स्टार्ट ऑफ द जर्नी 2022, तो ग्रुप्स वगैरह बनाए हुए थे, आप लोग बताया था 2 कम्युनिटी है, जिसको ओल्ड लोग सबको पता होगा, जिसको नहीं पता तो पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ना उस टाइम पे लोगों के ना मतलब बहुत ज़्यादा ना कंसल्टेशन दे रहा था, मतलब जितना मुझे आता था ना मैं उस वक्त खुद सीख रहा था भाई, मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, मैंने लोगों से बहुत सीखा, उनके सवाल मतलब सब अमेज़न वगैरह पे काम कर रहे थे, तो उनके सवाल से मतलब वो लोग अपनी क्यूरीज आते थे, मैं उसको रिसर्च करता था, मैं उनको जवाब देता था। इससे मुझे बहुत सीखने को मिला, नो डाउट मुझे बहुत सीखने को मिला। और अगर मैं इससे नहीं सीखता ना, मैं आज मतलब फ्लैक्स नहीं मार रहा, लेकिन उससे मुझे बहुत सीखने को मिला, ठीक है। तो अब ना लोग ना पता है, मैं आपको बताता हूँ, अभी भी लोग इस तरह करते हैं, मैं नहीं बोल, सब नहीं करते, जो करते हैं उनके लिए स्पेशली रिकमेंडेशन है कि वो थैंक यू वर्ड लाजमी अपने पास ऐड करें किसी भी चीज़ के लिए,
जिस बंदे का कॉन्टैक्ट कर रहे हो, चाहे वो उसकी आपकी उससे बात नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ, आपको थैंक यू वर्ड लाजमी बोलना है, लाजमी अपनी बात में इंक्लूड करना है, चाहे फ्रीलांसिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। सही है। मैंने इन तीनों वर्ड को ना स्टेप बाय स्टेप बताया इसलिए क्योंकि सॉरी पहला वर्ड आपके पास आ गया, सही है, सेकंड वर्ड आपके पास आ गया प्लीज़, ये सब कुछ आपके पैराग्राफ में ऐड करोगे, ठीक है, और थर्ड वर्ड है थैंक यू। थैंक यू आप लोग एट द एंड ऑफ दैट मैसेज अपने लाजमी थैंक यू लिखना, अपना नाम लिख देना है, सही है। ये आप लोग फ्रीलांसिंग में, अपनी जॉब अप्लाइंग में, इंटर्नशिप में, तो जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, या किसी को मैसेज भी करो नॉर्मली प्रोफेशनल वे में, तो आपने लाजमी इस तरह से बात करनी है, ठीक है। अब थैंक यू वर्ड ना, मतलब मैं लोगों को ना, मैं बता नहीं रहा लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ना कंसल्टेशन देता था। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सवाल कर लिया, उसको मैं 5 मिनट का वॉइस नोट निकाला था सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कौन सा मॉडल किस तरह वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल एफबीए क्या करता है, एफबीएम क्या करता है, इस तरह, क्योंकि वॉइस नोट था, मैं सब कुछ समझाता था, सही है। मैं आपको रिटर्न रेशो बताऊँ, मतलब थैंक यू का रिटर्न रेशो कितना होता था, मतलब कोई थैंक्स भी नहीं बोलता था भाई, वो थम्स अप करके चलाता था, ठीक है। बहुत कम लोग थैंक्स बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही बोलते हुए। आप लोग को लाजमी, भाई मुझे मत करो, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि मुझे करो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में थैंक्स बोलने की आदत डालो, शुक्रिया बोलने की आदत डालो, जज़ाकल्लाह बोलने की आदत डाल लो। मैं सीरियस बता रहा हूँ, ये चीज़ें 3 वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये आपकी हर सेंटेंस में, हर चीज़ में यूज़ होते हैं, हर मैसेज में आपकी लाजमी यूज़ होंगे। अगर आपको पता है किस तरह यूज़ करना है, तो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, सही है। तो हमारी वहाँ में थैंक्स नहीं बोलती, थैंक यू नहीं बोलती। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट करता है कि चीज़ के लिए मैं उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो थैंक यू नहीं बोलता। बहुत कम, मैं आपको ये बताऊँ तो 10% से भी कम है जो थैंक यू बोलते हैं या थैंक्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन 90% प्लस सीन करते हैं और भाग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है, लेकिन कुछ लोगों को शायद बुरी भी लगे, तो वो ज़्यादा वो इधर क्या करेंगे, वो लाफ रिएक्ट करेंगे, मेरे वॉइस नोट पर चले जाएंगे। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ना भाई, तुम्हें जो करना है करो, ये जो समझने वाले होंगे मेरी बात से समझ जाएंगे, सही है। तो आप लोगों को लाजमी यूज़ करना है वर्ड, पहला वर्ड प्लीज़, ओ सॉरी सॉरी, पहला वर्ड सॉरी, दूसरा वर्ड प्लीज़ और तीसरा वर्ड थैंक यू, ठीक है। तो ये लाजमी यूज़ कर लो हर जगह, हर चीज़ में, हर उसमें। इसकी यार अभी 10 मिनट की वॉइस नोट हो चुकी है, मैंने थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया सिर्फ। अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना कि एक वर्ड को कहाँ कहाँ आप लोगों ने किसी तरह यूज़ करना है, तो तकरीबन कोई वॉइस नोट चली आएगी मेरी 1 घंटे की। मैं बोल लूँगा लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा यहाँ पर, सही। मैं समझाने के लिए पूरी वॉइस नोट ही करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फ़ायदा नहीं है इतनी ज़्यादा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो हम लोग इसको शॉर्ट मिनिमाइज़ करेंगे, समझने वाले इससे भी समझ जाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इस तरह हर जगह का यूज़ करोगे और मुझे भी कॉन्टैक्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरह बोलोगे ना, तो मुझे वाकई में अप्रिशिएट करूँगा कि मतलब लोग मुझसे मेरी बातों से सीख रहे हैं। तो यार लाजमी इस तरह करना लगे, इस तरह मतलब मुझे भले नहीं बोलो, लेकिन मुझे बोलोगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन भले नहीं बोलो, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाजमी इस तरह आपने यूज़ करना है। ये चीज़ें 3 सालों में ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 वर्ड्स हैं जो कि गोरा बहुत यूज़ करता है। पहले मुझे लगता था शुरू में भाई, जब मेरी किसी से बात नहीं हुई थी, ऑब्वियसली नया-नया था, तो मतलब हर बंदा मतलब क्यों ये लोग प्लीज़ यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम कोई भले की कुछ भागे थोड़ी हैं, सही है, कुछ करा थोड़ी हम लोगों ने, मतलब इस तरह क्यों यूज़ करते हैं लोग। लेकिन जब आगे की चीज़ें ऑब्ज़र्व करी, रियलाइज़ हुआ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी है, मिड ऑफ द जर्नी है, एट द एंड तो नहीं होगी, मिड ऑफ द जर्नी कुछ भी है, आपने इन 3 वर्ड्स को लाज़मी यूज़ करना है। सॉरी, प्लीज़, थैंक यू, सही है। किसी से बात करो, आप कोई बात नहीं बनी, थैंक यू आपने लाज़मी करना है, सॉरी आपने लाज़मी करना है। तो सॉरी, प्लीज़, थैंक यू आपने लाज़मी यूज़ करना है, चाहे वो आप पर्सनली किसी को बात कर रहे हो, प्रोफेशनली किसी से बात करो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी से कॉन्टैक्ट कर रहे हो, किसी से टाइम ले रहे हो, किसी से कुछ पूछ रहे हो, बस इन 3 वर्ड्स का यूज़ कर लो, दैट्स इनफ। आपका मैसेज लाज़मी रीड किया जाएगा, आपको रिप्लाई भी जाएगा। आप लोग सोचते हो रिप्लाई नहीं मिलता, हम इधर अप्लाई करें, उधर अप्लाई करें। भाई हम आप लोग वर्ड्स का चुनाव सही नहीं कर रहे हैं ना, मतलब वर्ड की सिलेक्शन नहीं कर रहे। आप लोग हाय लिखते हो, बोलते हो भाई मेरा ये काम है, नहीं, थोड़ा प्रोफेशनल वे में बात करो ताकि सामने वाले को लगे हाँ भाई किसी अच्छे इंसान ने ये मुझे मैसेज किया है, फिर उसको रिप्लाई देने का भी दिल करता है। सही है। आधी आधी एप्लीकेशन ऐसी रिजेक्ट हो जाती है कि बात करने की, मतलब ईमेल लिखने की तमीज़ नहीं है, तो आधी को ईमेल लिखना नहीं आती, सही है। जिन्होंने लखनऊ की पॉडकास्ट में नहीं बोला कि हमारी को ईमेल सीखना नहीं आती, मुझे भी इतनी खास नहीं आती भाई, मैं क्यों बताऊँ, लेकिन जितना मुझे आता है उतना मैं सिखा रहा हूँ। मैंने यही प्रॉमिस किया, जितना मुझे आता है उतना ही बताऊँगा, जितना मुझे नहीं आता मुझसे ज़्यादा नहीं बताने वाला भाई। मुझे आता ही नहीं तो सीख कर बाद में कभी इन फ्यूचर टाइम मिला तो बताऊँगा, लेकिन इतना है, ठीक है। तो इन 3 वर्ड्स को लाज़मी यूज़ करो, और अगर मेरी बात से कुछ सीखने को मिला है तो भैया रिएक्टर पे लाज़मी लाना, ठीक है, यहाँ तक सुन लिया तो। और मुझे अपना ओपिनियन लाज़मी व्हाट्सएप पे बताना, मतलब इनबॉक्स में, कि भले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, कि आप लोग को इस तरह करके क्या रिस्पॉन्ड आया और इस तरह करके क्या नहीं आया, ठीक है। तो बस इन 3 वर्ड्स को यूज़ कर लो इंशाल्लाह, बस यही चीज़ें हैं। बाकी फ्यूचर अल्लाह पाक लिखता है भाई, हम क्या बोल सकते हैं, जो नसीब में होगा आपको मिलेगा, लेकिन इन 3 वर्ड्स का सिलेक्शन लाज़मी करना अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर द बहुत लंबी वॉइस नोट हो गई, ठीक है। थैंक यू यार, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।